जाति की राजनीति में फंस गई राजस्थान की गहलोत सरकार। विधायकों को फॉर्म देकर किए गए हैं 13 सवाल। पहला सवाल ही जाति से जुड़ा हुआ, बीजेपी ने घेरा। राजस्थान में कांग्रेस एक विवाद से निकल नहीं पाती, दूसरे में फंस जाती है। अभी पार्टी सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच चल रहे विवाद से दूर ही निकल पाई है कि विधायकों के साथ 1-to-1 हो रही मुलाकात में मामला फंस गया है। गहलोत और पायलट समर्थक विधायक अपने अपने नेता का नाम लेकर दबाव बनाने में जुटे हैं कि नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया तो हारते हैं। ये विवाद तो चल ही रहे थे कि इसी मुलाकात में एक और विवाद सामने आ गया है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस की 13 सवालों वाली प्रश्नावली उसके विधायकों के बीच बांटी जा रही है। इसे चुनाव की तैयारियों का हिस्सा बताया जा रहा है। सभी विधायकों से 13 सवाल का जवाब देने को कहा गया है, लेकिन इससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न जाति से संबंधित है, इसलिए भाजपा ने सवाल किया है कि क्या अब धर्म और जाति को देखते हुए राहुल गांधी की पार्टी चुनावी राज्य में मोहब्बत की दुकान खोलेगी। कांग्रेस विधायकों की 1-to-1 फीडबैक में उठ रहे 13 सवालों की सूची में पहला सवाल धार्मिक और जातिगत समीकरणों पर है और इसलिए भाजपा इस मुद्दे पर मुखर हो गई है। विधायकों से पूछे गए सवाल पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस ने अपने विधायकों से 1-to-1 फीडबैक के दौरान 13 सवालों वाला फॉर्म बांटा। पहला सवाल इलाके के जाति और धार्मिक समीकरण से जुड़ा था। क्या राहुल गांधी की पार्टी अब धर्म और जाति को देखते हुए चुनावी प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेगी? अमित मालवीय के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर पलटवार का दौर शुरू हो गया। भाजपा विरोधी यूजर्स ने जहां मालवीय पर सवाल उठाए तो वहीं भाजपा समर्थकों ने सवालों पर मीम्स बनाकर शेयर किए। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साफ है कि कांग्रेस विधायकों को ये फॉर्म देकर फंस गई है। वैसे राजनीति में कोई भी पार्टी अब क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक समीकरण देखने के बाद ही टिकटों का बंटवारा करती है। जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, आमतौर पर राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जिस जाति के वोटरों की संख्या चुनाव क्षेत्र में 1 या 2% हो उसे पार्टी उम्मीदवार बना दे। राजनीतिक दल ये मानकर चलते हैं कि जिस जाति का उम्मीदवार होगा उस जाति का समर्थन आसानी से हासिल कर लिया जाएगा और उम्मीदवार की जाति के वोटों की संख्या 15% से ज्यादा होती है तो ये पार्टी के फेवर की बात होती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सभी उम्मीदवारों से उनके क्षेत्र का जातीय समीकरण जानने की कोशिश कर रही है। वैसे राजस्थान में पिछले 90 सालों से जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में क्षेत्र में जातिगत आंकड़े किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक अंदाजे के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है। देश में धर्म के आधार पर ही जनगणना कराई जाती है। इसके अलावा दलित और आदिवासियों की जनगणना जरूर अलग से होती है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हाल ही में बिहार सरकार जरूर अपने खर्च पर जातिगत जनगणना करा रही है। पहले चरण की जनगणना का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की जनगणना का काम बिहार में शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान में इस तरह की जनगणना नहीं हुई है। वैसे इस बार तो देश में किसी भी तरह की जनगणना नहीं हो पाई है। इसे लेकर कांग्रेस भी मोदी सरकार पर दबाव बना रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में इसे लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करानी चाहिए। कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी तो बीजेपी ने अब जाति की राजनीति पर ही कांग्रेस को घेर लिया है और सवाल कर दिया है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना क्यों उम्मीदवार के चयन के लिए करवाने पर जोर दे रही है। क्या पार्टी विकास की राजनीति की जगह जाति की राजनीति पर जोर दे रही है? इसे लेकर कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।